जीव विज्ञान का एक बहुत ही चर्चित और मशहूर सिद्धांत है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सीधे शब्दों में इसका मतलब यह है कि योग्यतम की उत्तरजीविता, या जो योग्य होगा वही आखिर में सरवाइव करेगा। यह बात इंसानी जिंदगी पर भी लागू होती है और चीतों पर भी होती है। भारत में चीतों के नए युग की शुरुआत हो चुकी है। आज से विदेशी धरती से लाए गए चीतों को भारत में बसाने और उनकी आबादी को बढ़ाने के लिए काफी जतन किया गया है। लंबी चौड़ी तैयारियां की गई, उनके लिए खुले अभ्यारण्य की सुविधा को मुहैया करवाया गया। चीतों के खानपान से लेकर सुरक्षा के लिए भी कई गंभीर उपाय किए गए। लेकिन इन सब के बावजूद बड़ा सवाल यह है कि भारत में चीतों की आबादी बढ़ेगी आखिर कैसे? यहां चीते सरवाइव करेंगे तो आखिर कैसे? भारत में क्लाइमेट, सुरक्षा, हेल्थ और दूसरी कठिन चुनौतियों से सीधे कैसे निपटा जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ एक लाइन में ही दिया जा सकता है कि आखिर चीता भी जीता है और वो हिंदुस्तान में फिर जी लेगा, अपनी तादाद फिर बढ़ा लेगा। लेकिन क्या भारत में जहां 70 साल से अब तक एक भी चीता नहीं बचा था, वहां पर चीतों की संख्या शेर, बाघ और तेंदुओं की तरह हो पाएगी? इसी पर आप देखिए हमारा यह खास शो चीता लैंड का सीक्रेट कोड, जिसके इनसाइड रिपोर्ट आपके होश उड़ा देगी। और इस बीच ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, यह आप तस्वीर देखिए किस तरह से स्वागत किया गया चीतों का कूनो नेशनल पार्क में, और वहां पर प्रधानमंत्री खुद उनकी फोटो क्लिक करते हुए नजर आए हैं। एक नए चीता युग की शुरुआत आज से इसके साथ हुई है। नई जगह, नई आबो हवा, नया माहौल। आठ 8,000 किलोमीटर दूर नामीबिया से भारत आए चीतों के लिए नई जिंदगी किसी जद्दोजहद से कम नहीं है। उन चीतों के लिए जो कई साल विदेशी धरती पर रहकर आए हैं और अचानक उनका वास्ता एक ऐसी अनजान धरती से हुआ है जहां सब कुछ उनके लिए अपरिचित है, हर चीज उनके लिए अनजानी है। हर दृश्य, हर मंजर, यहाँ का जर्रा जर्रा उनके लिए बेगाना है। यहाँ तक कि हवा और उस हवा में घुली हुई गंध भी उनके लिए जुदा है। हर सांस उनके लिए नई है। लेकिन अब ये चीते हिंदुस्तान के हैं। अब ये चीते हिंदुस्तान की आबो हवा में उसी तरह घुल मिल जाएंगे जिस तरह जंगल के दूसरे दावेदार। सत्तर साल का इंतजार तो खत्म हो गया। 70 साल बाद जंगल की सत्ता भी बदल गई है। लेकिन चंद सवाल ऐसे हैं जो भारत की सरजमी पर 8 चीतों के कदम रखने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहे। सवाल नंबर 1, हिंदुस्तान में कैसे सरवाइव करेंगे चीते? सवाल नंबर 2, भारत में चीतों की आबादी कैसे बढ़ेगी? सवाल नंबर 3, क्या भारत फिर बन पाएगा चीता लैंड? सवाल नंबर 4, देश में चीतों के सामने क्या है असली चुनौतियां? सवाल नंबर 5, क्या भारत में है चीतों के लिए वाइल्ड हेवन? चीता इज बैक। लेकिन क्या चीता हिंदुस्तान में कर पाएगा फाइट? हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश में श्योपुर के जंगलों में चीतों के लिए सभी सरंजाम तैयार किए गए हैं। शिकार से लेकर उनके व्यवहार तक पर पहले ही खड़ी से पैनी नजर रखी जा रही है। लेकिन फिर भी क्यों चीतों के लिए चौकन्ना रहना होगा? क्यों लोगों के मन में चीतों को लेकर तमाम चिंताएं हैं? क्यों भारत में चीतों के भविष्य को लेकर फिक्र गहरी और गंभीर है? आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाएंगे। ये भी बताएंगे कि किस दम पर भारत में अब चीता जंगलों में अपनी अलग हुकूमत करेगा और अपनी सल्तनत का विस्तार भी करेगा।
वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स की माने तो भारत में चीतों के सरवाइव करने के लिए पर्याप्त अनुकूल माहौल है। नामीबिया के जिन जंगलों से इन चीतों का वास्ता रहा है, उसकी तुलना में कूनो नेशनल पार्क का वातावरण इन चीतों के लिए जरा भी कम नहीं है। चीतों के लिए कूनो नेशनल पार्क में हर वो सुविधा है जिसके दम पर चीते बेहतर तरीके से सरवाइव करेंगे। पहली वजह, कूनो नेशनल पार्क बेस्ट रिहैबिलिटेशन है। दूसरी वजह, कूनो का एरिया 750 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तीसरी वजह, कूनो पार्क के बीच में कूनो नदी बहती है। चौथी वजह, चीतों के लिए भोजन और पानी की दिक्कत नहीं। पांचवी वजह, यहाँ इंसानों का आना जाना बेहद कम है। देखो, चीता को कुछ टाइम तो लगेगा एक्लेमेटाइज होने में, यूज टू होने में। सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि जब अफ्रीका के अंदर जो चीता है, उनका जो प्रे बेस्ड है वो बिल्कुल अलग किस्म का है। बेसिकली वहाँ पे थॉमसन गैजेल और इम्पाला को वो का शिकार करते हैं, जबकि ये दोनों ही प्रे यहाँ पे है ही नहीं। हमारे यहाँ क्या है जिनका वो शिकार कर सकते हैं? सांबर का शिकार वो नहीं कर सकते क्योंकि सांबर उनके लिए बहुत बड़ा है। वो शिकार कर सकते हैं स्पॉटेड डियर का, चीतल का, वो शिकार कर सकते हैं चिंकारा का, ब्लैक पक का। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जानवरों के अंदर भी ये काबिलियत होती है कि अगर उनको नए माहौल में ढाल दिया जाए तो वो जल्दी सीख जाते हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसी भी जंगली जानवर की तरह चीता शिकार पर ही जीता है। जब तक उसे अच्छा शिकार मिलता रहेगा, चीता बिंदास तरीके से जिएगा। अच्छा शिकार ही चीते की लाइफलाइन है। कूनो नेशनल पार्क में चीतों के शिकार के लिए कोई कमी नहीं है। यहाँ 655 हिरन, 2774 काला हिरन, 27,808 सांभर, 27,253 चीतल, 7,585 चिंकारा, 827 चौसिंगा, 5,562 नीलगाय, 3,768 जंगली सुअर और 9,117 लंगूर भी हैं। इसके अलावा 205 तरह के यहाँ पक्षी हैं। यही नहीं, कूनो नेशनल पार्क में गीदड़, लकड़बग्घे, भालू, मंगूस जैसे कई जानवर भी हैं। शिकार की कहीं से भी कोई कमी नहीं है। हालांकि शिकार नहीं करने पर भी इंतजाम किया गया है। जब चीते शिकार नहीं करेंगे तो उन्हें खाने के लिए भैंस या बकरी का मांस दिया जाएगा। इसके अलावा कूनो नेशनल पार्क की आबोहवा चीतों के लिए बहुत अनुकूल है। ऐसे में वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट मानते हैं कि यहाँ चीतों के सरवाइव करने की संभावना पूरी है। चीता जो है वो अकेला शिकार नहीं करता। उसका कारण एक तो ये भी है कि साइज इसका छोटा होता है और शायद इसमें इतनी ताकत नहीं होती कि अकेले किसी बड़े जानवर को ये गिरा सके। तो ये मिलकर शिकार करता है और घात लगा कर नहीं, ये उसको दौड़ा कर शिकार करता है, क्योंकि दौड़ने में तो माहिर है। मतलब सबसे फास्टेस्ट मैमल जो है दुनिया का वो चीता ही है। तो वो दौड़ कर, और इसीलिए जब हम दौड़ने की बात करते हैं तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ग्रास लैंड इसके लिए बहुत जरूरी है। चीते को ऊंचे घास वाले मैदानी क्षेत्र यानी ग्रासलैंड काफी रास आते हैं। चीतों के लिए अनुकूल मौसम की जरूरत होती है, न ज्यादा बारिश न ज्यादा गर्मी। ऐसे संतुलित क्लाइमेट में चीते अच्छे से रहते हैं। कूनो में ये सब कुछ है। इसके अलावा कूनो में चीतों के दौड़ने के लिए पर्याप्त मैदानी इलाका भी है जो उसकी रफ्तार में आड़े नहीं आएगा। पास में ही शिवपुरी के जंगल है और चंबल नदी बहती है। कूनो अभयारण्य के आसपास के बफर जोन के बेहतरीन प्रबंधन के साथ यहाँ 70 से अधिक चीतों की क्षमता है। कूनो नेशनल पार्क के अनुकूल माहौल और यहाँ शिकार की बहुतायत ही चीतों के सरवाइव करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट मानते हैं कि चीतों को बेहतर तरीके से ग्रोथ के लिए बिल्कुल अलग तरह का स्वच्छंद माहौल चाहिए, जहाँ उनकी सुरक्षा, आजादी और सुकून सबसे अहम है। क्या इस मामले में कूनो नेशनल पार्क चीतों के लिए अनुकूल साबित होगा या जंगल के दूसरे इलाकों में चीतों की जिंदगी को कहीं से कोई चुनौती नहीं मिलेगी? आपको याद दिला दें कि नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में 2 सगे भाई भी हैं, जिनकी उम्र 2.5 से 5.5 साल के बीच है। एक चीते की औसत उम्र 12 साल होती है, यानी वो जंगल में 12 साल तक सामान्य रूप से जीता है। चीते बहुत बेहतर और सुरक्षित माहौल में 15 से लेकर 18 साल भी जी लेते हैं। चीतों को सबसे ज्यादा खतरा दूसरे जंगली जानवरों से ही होता है। तेंदुओं से चीतों को सबसे बड़ी चुनौती बनी रहती है। कूनो जंगल में करीब 112 तेंदुए हैं। इसके अलावा
यहाँ 70 भालू भी हैं। तो क्या कूनो नेशनल पार्क में तेंदुओं से भी चीतों को खतरा हो सकता है? वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स के मुताबिक शिकार को लेकर दोनों उग्रता दिखा सकते हैं। जहां तक जंगल में वर्चस्व की बात है तो दोनों की अपनी अलग टेरिटरी होती है। दोनों अपनी अपनी टेरिटरी में रहते हैं। इसकी गुंजाइश कम ही होती है कि कोई दूसरे के शिकार क्षेत्र में दखल दे। अफ्रीका से आए चीतों की वजह से कूनो के जंगल का इकोसिस्टम भी बदल जाएगा। यहाँ पहले से रहने वाले तेंदुओं का अपनी कैट प्रजाति के इस नए वन्य प्राणी से पहली बार आमना सामना होगा। हालांकि वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का मानना है कि धीरे धीरे वाइल्ड एनिमल अपनी प्रजाति के दूसरे हिंसक जानवरों के साथ एडजस्ट करना सीख लेते हैं। चीता जो होता है अफ्रीका में, जहाँ या ईरान में अभी जब वहाँ मौजूद है, वहाँ पे एक 100 स्क्वायर किलोमीटर में 1 या 3 चीते मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने जो अभी 8 चीते 700 स्क्वायर किलोमीटर लाए हैं, वो बहुत ज़्यादा तादाद है उसकी। और दूसरे कॉम्पिटिटिंग उसके जो प्रेडेटर्स है उसको कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो लेपर्ड्स है या वहाँ पे आप देखेंगे कि वुल्व्स है, बेयर्स है, फेरल डॉग्स है, तो वो सारे उनके साथ कंपटीशन कर सकते हैं, वो डायरेक्टली अटैक भी करते हैं, तो उनका कंट्रोल रखना जरूरी है। जंगल के अलिखित कानून के मुताबिक वहाँ सबसे ताकतवर जानवर का ही राज चलता है। तेंदुआ भले ही आकार में चीते से बड़ा और ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन चीता उससे कहीं ज्यादा फुर्तीला होता है। उसे रफ्तार का राजा कहा जाता है। ताकत में भी तेंदुए का वो हर तरह से मुकाबला कर सकता है। लेकिन वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीता दूसरे जानवरों के साथ सीधे संघर्ष से आमतौर पर बचता है, क्योंकि लड़ाई में घायल हो जाने पर चीते की रफ्तार कई दिनों के लिए थम जाती है। रफ्तार ही चीते की असली ताकत और अभिमान है। अपने इस अभिमान के साथ चीता कभी समझौता नहीं करता। बड़े मांसाहारी वन्य प्राणियों की दुनिया में विदेश से भारत में पहली एयर शिफ्टिंग की गई है। चीतों के मामले में शिफ्टिंग की ये दुनिया की पहली परियोजना है। जिन चीतों को कूनो पार्क के क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा गया है, उन्हें इसी तरह छोड़ नहीं दिया जाएगा। इन चीतों पर बराबर नजर रखी जाएगी। चीतों की लगातार मॉनिटरिंग होगी। चीतों को सैटेलाइट कॉलर पहनाया गया है। रेडियो कॉलर से उनकी लोकेशन मिलती रहेगी। हर चीते की मॉनिटरिंग के लिए अलग कर्मचारी रखे गए हैं। शुरुआती 30 दिन बेहद खास होंगे। 30 दिनों के बाद फाइनल चेकअप होगा। सब ठीक रहा तो चीते खुले जंगल में छोड़े जाएंगे। हालांकि जंगल में भी उन पर निगरानी रखी जाएगी। ये निगरानी 6 से 8 महीने तक चलेगी। गौर करने वाली बात यह है कि सभी चीते ग्रुप में रखे जाएंगे। नर चीतों को एक साथ रखा जाएगा, जबकि मादा चीतों को अलग अलग रखा जाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत में चीतों का रीअरेंजमेंट तब माना जाएगा जब यहाँ चीतों की संख्या करीब 500 हो जाएगी। इस टारगेट को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर चीतों के रहन सहन समेत अन्य सुविधाओं और उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। अब यहाँ कूनो पालपुर में हमने चीतल जो स्पॉटेड डियर है वो लाया है। इनको कोई हिस्ट्री नहीं है उनको हंट करने की, तो उनकी हंटिंग सक्सेस। ऐसे अचानक से कोई जानवर चाहे कितना भी आसान प्रे हो, उसको हंट करना, खाना, डाइजेस्ट करना, ये उनको आता नहीं है। और चीतल के बहुत बड़े बड़े एंटलर्स होते हैं, जो मेल्स होते हैं काफ़ी बड़े साइज के होते हैं, तो ये एक थोड़ा चैलेंज रहेगा उन जानवरों को। तो ये थोड़ा चीता को चैलेंज रहेगा। शायद इनको सप्लीमेंट्री फूड प्रोवाइड करना जरूरी है। वन्य जीव विशेषज्ञों के मुताबिक हर जंगली जीव का अपना स्वभाव होता है। कोई जानवर इंसानों के साथ एडजस्ट कर लेता है तो कई वन्य प्राणी इंसानों के खिलाफ बेहद आक्रामक हो जाते हैं। इस वजह से कूनो नेशनल पार्क के आसपास रहने वाले ग्रामीणों के मन में भी चीतों का भय होना स्वाभाविक है। ऐसे में इन चीतों और इनकी संततियों के शिकार की आशंकाएं भी हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीता इंसानों का शिकार नहीं करता। वो आमतौर पर इंसानों पर हमले भी नहीं करता। ऐसे में चीतों से आसपास के इंसानों को कोई खतरा नहीं होगा। इन चीतों के लिए कुछ महीनों तक इनके केयर टेकर भी नियुक्त किए जाएंगे। सभी केयर टेकर के अनुभवों को रिकॉर्ड में भी रखा जाएगा। इसके अलावा यहाँ आसपास कुछ वॉच टावर भी बनाए गए हैं, जिसकी मदद से जंगल महकमे के मैदानी कर्मचारी भी चीतों की बराबर निगरानी करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।